बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के सिकटा प्रखंड के कुर्सी बरवा गांव की ये कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं बल्कि उस मजबूरी की है जहां बीमारी पूरे परिवार की जिंदगी बदल देती है। ये परिवार है अनिरुद्ध राम का। एक छोटा सा कच्चा घर, मिट्टी और बांस की दीवारें, ऊपर करकट की छत और टूटा हुआ दरवाजा। घर की हालत इतनी खराब है कि तेज हवा या बारिश आए तो कभी भी गिर सकता है। पिछले करीब 5 साल से अनिरुद्ध राम गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। किडनी की समस्या के कारण उनके शरीर में पाइप लगा हुआ है और वे कोई काम करने की स्थिति में नहीं हैं। घर में 4 छोटे बच्चे और पत्नी, लेकिन कमाने वाला कोई नहीं। ऐसे में ये परिवार कई बार गांव के लोगों से मदद मांगकर ही अपना गुजारा करता था। कभी आटा मिलता, कभी चावल, और कई बार तो बच्चों को अधूरे भोजन के साथ ही दिन गुजारना पड़ता था। लेकिन जब हालात इंसान को पूरी तरह मजबूर कर देते हैं, तब कहीं से उम्मीद बन। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, आज हम आए हैं जो बिहार राज्य है उसके पश्चिमी चंपारण के जिला के सिकटा ब्लॉक में, जो यहाँ पे एक गांव है कुर्सी बरवा, वहाँ पे हम लोग आज मौजूद है। चलिए दर्शकों, आपको आज दिखाएंगे जो परिवार की स्थिति क्या है, वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना गुजर कैसे चला रहे हैं, उनका भोजन कैसे मिलता है। चलिए आपको आज पूरी रिपोर्ट यहाँ पे दिखाते हैं और उस परिवार से आपको रिव्यू करवाते हैं। आपको थोड़ा देर में दिखाए तो ये जिस परिवार है, जो जिसके मुखिया है अनिरुद्ध राम जी, उनका ये घर है। लगभग ये जो पूरी ज़मीन है 3 धुर के आसपास में है टोटल घर। और इस परिवार में ये 3 भाई हैं। उस तीनों भाई में से तीनों भाई का ये घर है, जिसमें से 2 भाई अभी बाहर में है। उनका घर भी 2 रूम यहाँ पे है। चलिए आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये जो दीवारें आपको दिख रहे हैं, ये पूरी माटी की बनी हुई है, मिट्टी की और बांस की बनी हुई है। और अगर दिखाए आपको दरवाजे दिखाए तो देख लीजिए दरवाजे कैसे हालत है, पूरी झरझर है। जैसे देख रहे हैं चलाने पे भी आवाज़ कर रहा है और ये कभी भी गिर सकता है। ज़मीन में दिखाए नीचे तो ये पूरा टूट गया है, पूरा जैसे लग रहा है, देखिए गर्दा गिर रहा है जैसे झड़ के। ये बोले तो जो अगर बिहारी भाषा में कहे तो ये बांस का जो टाटी है, टाटी की तरह बना हुआ है। चलिए दर्शकों, हम थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे अंदर में, अंदर की स्थिति दिखाएंगे। तो एक और दरवाज़ा इसी में बना हुआ है, जो कि ये टीन के है। देखिए इसमें आप देख रहे होंगे, ये भी बांस की पट्टी काट करके लगा करके बनाया हुआ है। अगर ऊपर देखा है आपको छत की स्थिति, तो ये भी बांस का बनाया हुआ है, जो अल्बेस्टर है, अल्बेस्टर बोला जाता है। ये भी देखें अगर बांस, तो ये पूरी टूट गई है बांस और इसमें दरारें आ गई हैं। ये कभी भी ढह सकती है। अगर आंधी तूफान आता है तो ये स्थिति ऐसी आ जाएगी इनकी कि ये कभी भी गिर जाएगी और ये दर्दनाक हो जाएगी। चलिए दर्शकों, आपको हम घर के अंदर ले चलते हैं। ये देखिए, आपको थोड़ा सा अंदर दिखाएंगे। जो दीवारें हैं ये मिट्टी की और झाड़ की फूस की बनाए हुए हैं, ये गिर रही है। अब ये बिल्कुल स्थिति बहुत ख़राब है इनकी। पीछे आएंगे तो ये बिल्कुल वैसी स्थिति यहाँ भी है, पूरे दीवारें ढह गई है। पूरी ऊपर हम देख रहे हैं तो पूरा छिद्र है। अगर बरसात का मौसम आ जाए तो पूरा पानी घर में ही आ सकता है, ऐसे छिद्र है। पीछे में भी एक दरवाज़ा बना हुआ है, जो कि ये भी पूरी तरह से जाम है, ये भी बंद नहीं हो रहा है। अगर इनकी सुरक्षा की बात करें तो इनकी सुरक्षा कैसे हो सकती है? ये दरवाजे पूरे ढह रहे हैं, दीवारें तो ऐसे ही ढह रही हैं। अगर दिखाए तो एक कल बना हुआ है, चापाकल है। इस चापाकल को अगर चला कर दिखाए आपको तो इसमें भी पानी नहीं आ रहा है और इस घर में बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। दर्शकों, आपको दिखाएंगे जो इस साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है, ये भी घर इनके भाई के है। बड़े भाई जो है रामजी राम है, उनके घर है। और साथ ही में ये पहले यहाँ पर रहते थे, अब ये भी जो कमाने योग्य हैं वो बाहर चले गए हैं और वहीं पे आप लोग रह रहे हैं। ये भी उनके जो भाई हैं कैलाश राम जी,
उनका घर बना हुआ है। इसमें ही तीनों भाई का अलग अलग चूल्हा जलता है। और ये जो अनिरुद्ध राम जी हैं उस घर से आपको रूबरू कराते हैं। वो कौन कौन सा रूम है इनका दिखाते हैं, आपको दिखाएंगे। जो ये परिवार हैं अनिरुद्ध राम जी के, इनका भी जो घर है ये पूरे फूस है, यानी टाट की, जो बिहारी भाषा में बोला जाता है ना, टाट की। ये मड़ई बना करके यहाँ पे रह रहे हैं। और जो दीवार है ये पूरी मिट्टी की है और ये ढह रही है। आपको दिखाए, अगर दरवाजे दिखाए इनके भी, तो ये भी एक बांस की बना करके रखे हैं, जो अगर थोड़ा सा इशारा कर दे तो ये गिर जाएगी। कब गिर जाएगी पता ही नहीं है। और छत भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, अल्वेस्टर की है, जो बांस के सहारे टिकी हुई है। और इसी में अपना ये जो परिवार है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर हम दिखाएं अपना भोजन के, तो साइड में एक चूल्हा बनाए हुए हैं। आपको दिखा दे तो 3 बर्तन है, जैसे एक ये हो गया और कढ़ाई है, कुछ बर्तन हैं जिससे अपना गुजारा कर रहे हैं। इसमें देख रहे हैं आपको ये बांस में कुछ बनाए हुए हैं लोग। यहाँ पे अपना जो बर्तन है, खाने हैं, सामान रखने के लिए बनाए हुए हैं। अगर इसमें देखा है तो यहाँ पे बस थोड़ी सी तेल बची हुई है, जो कि सब्जी बनाया जाता है उसमें तेल की ज़रूरत होती है, और थोड़ी सी नमक है। यानी 2 ही डब्बे हैं टोटल। परिवार में इतना ही अभी गुजारा कर रहे हैं ये। हम थोड़ा सा आगे दिखाएंगे आपको। तो इसमें भी एक सोने के लिए चौकी बनाए हुए हैं, रखे हुए हैं लोग, जिस पे अपना ये सोते हैं। चलिए दर्शकों, हम आपको थोड़ा सा और दिखाएंगे। अगर बिजली की बात की जाए, इसमें इस परिवार में बिजली की कंडीशन भी वैसे ही बहुत ही दयनीय है। इसमें सबमीटर लगा हुआ है, जो लाइट की है सुविधा। देख रहे हैं तार वैसे के वैसे ही कटा हुआ है। इसमें कभी भी खतरा हो सकता है, कभी भी अगर एक्सपायर कर सकता है तो आग भी लग सकती है। इस अवस्था में ये लोग रह रहे हैं। और इसमें भी अगर दीवारें हैं, जो दीवार है फूस की टाटे के, उसमें एक प्लाई का बोर्ड रखे हुए हैं लोग, यानी इसके सहारे ये टिका हुआ है। और इसी में एक रूम और बना हुआ है, आपको दिखाएंगे। इसमें थोड़ा सा गैप है, ये लगभग 8 फुट का रूम है। इसी में एक थोड़ा सा गैप है, 1 फुट का जो है जाने का रास्ता बना हुआ है। देखिए, आप नीचे देख सकते हैं, ईंटे पे ये टिका हुआ है बस। और इसमें देख रहे हैं बस एक आदमी जो हो सकता है ना, इंसान, वो भी इसके अंदर नहीं जा सकता है, उतना गैप है इस रूम में। चलिए दर्शकों, आपको हम थोड़ा सा दिखाएंगे इस रूम में कैसी व्यवस्था है, कैसे अपना ये जीवन यापन कर रहे हैं। थोड़ा सा अंदर आएंगे तो देखिए, इस जो दीवारें हैं बांस से बना हुआ है, ये सारी बांस अब टूटने के कगार पर आ गई है। देख रहे हैं बांस भी है, ये सड़ गई है, जिसमें छिद्र जैसा हो गया है, यानी ये कभी भी ढह सकते हैं। इसमें अगर दिखाए आपको तो कुछ यहाँ पे देख रहे हैं बैग है और एक ट्रंक है, जिसमें अपना कपड़ा, जो पहनने के कपड़े हैं वो रखते हैं। इसमें भी एक चौकी है जो सोने के लिए है, चौकी नीचे रखा हुआ है। और कुछ पेटी है, जैसे एक टीवी भी है, वो पुराने सी है, वो भी रखा हुआ है। अगर ऊपर की बात करें तो ना ही पंखे हैं और ना ही बिजली की जो सुविधा सही किया जाए, सुविधा सही नहीं है। तो ये जितना सारा बारिश का पानी है ये सारा नीचे आ जाता है, यानी ये कितनी जर्जर स्थिति में ये लोग रहते हैं, में अपना गुजारा कर रहे हैं। चलिए दर्शकों, आपको मिलाते हैं इस परिवार से। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? अनिरुद्ध राम। अच्छा सर जी, सर आपका अभी गुजारा कैसे चल रहा है? जो भोजन की स्थिति है कैसे चल रहा है? गांव नगर से मांग चांगे चल रहे हैं सर। अच्छा जी। अच्छा सर जी, आप पहले अभी क्या काम करते हैं आप? अभी सर 5 साल से कुछ नहीं कर पाते हैं सर। क्यों नहीं कर पाते आप? सर हमारा इलाज चल रहा है 5 साल, 2 साल से तो दिल्ली में चल रहा है, सफदरगंज हॉस्पिटल में है। अच्छा, आपको क्या बीमारी हुई है जिसके लिए आप इलाज करवा रहे हैं अभी? पहले पेशाब का दिक्कत था, फिर उसको हम दिखाए तो किडनी में दिक्कत आ गया, और किडनी के अगल बगल में गांठ है। एक बताएंगे आप कहाँ अभी इलाज कराए हैं और क्या क्या चीज़ के इलाज करा चुके हैं आप? अभी इलाज, जब हम इलाज शुरू किए ना तो पेशाब के दिक्कत के इलाज कराए, तो अभी वो ठीक नहीं हुआ। अब उसको कंट्रोल करने के लिए ये पीसीएन लगा हुआ है। ये हमको 1.5 साल से यहाँ से लगा है किडनी में, ये पीछे से लगा है, 1.5 साल से लगा हुआ है। ये पानी इसका आके इसमें पानी को स्टोर करने के लिए देख रहे हैं दर्शकों, अलग पाइप निकाला हुआ है, यानी जो किडनी की बीमारी इनकी हुई थी
जिससे पाइप लगा करके इनके जो पानी है अलग निकाला जाता है। अच्छा सर जी, आपने अभी तक कहाँ कहाँ इलाज करा चुके हैं इसके लिए? पहले तो बेतिया में कराए थे, जी तो यहाँ टीबी बताए तो कुछ दिन दवा चला, आसान नहीं हुआ। फिर वहाँ से लौरिया भी करवाए, वहाँ भी आसान नहीं हुआ। फिर हम दिल्ली गए जी जी सफदरगंज हॉस्पिटल में, तो फिर वहाँ हमारा जांच पड़ताल हुआ, तो वहाँ टीबी निकल गया, उसका इलाज चला। फिर फेफड़ा में गांठ निकल गया, उसका इलाज चला, गड्ढा। फिर उसके बाद अब बता रहे हैं कि फेफड़ा में कफ बना हुआ है, उसके वजह से खांसी नहीं जा रही है। जब खांसी नहीं जा रही इसलिए ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। अच्छा जी। हाँ, तो अभी ये सिर्फ कंट्रोल के लिए, पेशाब के दिक्कत के लिए, यानी आपका अभी तक प्रॉपर इलाज कहीं नहीं हो रहा है अभी ना? कहीं नहीं हुआ। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपका इलाज दिल्ली वहाँ पे हो रहा है, तो सर जी वहाँ पे तो बहुत सारे खर्चे आते होंगे, तो वहाँ का आपका खर्चा कैसे मैनेज कर रहे होंगे? यही एक दूसरे से मांग चांग के, एक दूसरे से मदद कर लेके। सर अभी देखा जाए आज की जो स्थिति है, आप कहीं और से मांग रहे हैं, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता होगा आपको, 2 वक्त की रोटी नहीं भी मिल पाती होगी, कैसे होता होगा आपको, कैसे मैनेज करते हैं? ऐसे गांव नगर से मांग चांग के अच्छा जी। कोई कुछ मदद कर देता है, कोई दाल का, कोई चावल का, कोई आटा का, कोई सब्जी का, कोई तेल मसाला का, ऐसे करके हमारा गुजारा चलता है। क्या डेली आपको ये चीज़ खाना जो है, आपको 2 वक्त की रोटी है, नसीब हो पाते हैं, डेली मिल जाते हैं? खाना ऐसे रोज मिल जाता है, लेकिन जो चीज़ नहीं मिलता है हम सब्र करके गुजारा कर लेते हैं, दिन काट लेते हैं। यानी आपके परिवार में टोटल कितने सदस्य हैं? हम 4 बच्चे हैं और 2 हम लोग, 6 सदस्य हैं। अच्छा जी। आपके 4 बच्चे हैं, तो क्या चारों बच्चों को डेली खाना मिल जाता है सुबह शाम केवल का? तो हाँ, खाना मिल जाता है, मांग चांग के खाना मिल जाता है, लेकिन कभी साग सब्जी रहता है तो दाल नहीं तो सब्जी नहीं, आटा चावल है तो आटा नहीं, आटा है तो चावल नहीं, ऐसे करके। तो क्या भूखे पेट भी सोना पड़ता है कभी? कभी ऐसा दिन नहीं ना है कि भूखे पेट सोना पड़ा? अभी ऐसा दिन नहीं आया, गांव में से सब मांग चांग के पेट भर जाता है, लेकिन कभी दाल है आटा है तो चावल नहीं। अच्छा जी। अभी इन्होंने बताया तो सब्जी नहीं। इनकी स्थिति इतनी दर्दनाक है, इनकी जो किडनी है, किडनी में गांठ हो गई, फिर इसका इलाज इन्होंने बहुत जगह कराया, फिर भी इनकी स्थिति नहीं सुधरी। फिर उन्होंने दिल्ली जो राजधानी है वहाँ पे ले जाकर इन्होंने इलाज कराया, फिर भी वहाँ पे स्थिति इनकी सुधरी नहीं है। अभी तक इनका जो कंट्रोल किया गया है, इनका प्रॉपर सही तरीके से इलाज अभी तक नहीं हो पाया है। अभी देखा जाए तो इनके परिवार में टोटल 6 सदस्य हैं, जिसमें से 4 बच्चे हैं इनके। क्या नाम है जी आपका? गुनगुन। पढ़ने जाती हो आप? नहीं, अभी पापा की तबीयत खराब है तो इसीलिए नहीं जाते हैं। अच्छा, खाना पीना का क्या है, कैसे चल रहा है खाना, आप बता सकते हो? मम्मी मांग के लाती है तो हम लोग खाना खाते हैं और ऐसे ही चलता है। आपका क्या नाम है? राजन कुमार। नमस्कार माता जी। माता जी हमें बताइए, आपको भी कोई बीमारी है क्या? मेरी बीमारी है, मेरे पानी गिरता है देह से और उसकी वजह से कमर में भी दर्द है, पूरे पेड़ में दर्द होता है और हम उसकी वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पाती हूँ। अच्छा जी, कोई काम नहीं कर पाते आप? नहीं। अच्छा, इन्होंने भी बताया इनकी भी बहुत प्रकार की बीमारियां हैं। इन्होंने बताया इनकी जो शरीर है, इनसे ल्यूकोरिया की बीमारी है, जिसकी वजह से ये कोई भी वर्क नहीं कर पा सकती है, अन्य काम करके नहीं कर सकते हैं। फिर आपका गुजारा कैसे चल रहा है परिवार की? जैसे मांग चांग के चल रहा है मेरा गुजारा। कहीं से? कोई दे देते हैं, जाते हैं तो लाते हैं तो बच्चे खाते हैं, जिस दिन नहीं जाते उस दिन उपास भी सोना पड़ता है बच्चे को। फिर तो कभी कभी मिलता होगा, कभी नहीं मिल पाता, ऐसी भी स्थिति आ सकती है? जी, ऐसी भी स्थिति आ सकती है। तो फिर भूखे पेट सोना पड़ता होगा? जी, ऐसा भी मुसीबत आ जाता है जो बच्चे भूखे भी सो जाते हैं। अच्छा जी। ऐसे कितने दिनों तक हो सकता है, जैसे भूखे पेट सोते हैं, ऐसे कितने दिनों तक होता है? हम 10 दिन पहले भी वैसे सोए थे, तो बगल वाले पड़ोसी सुन के उसने ले आकर दाल चावल मेरे बच्चे को खिलाया। अच्छा, जो बाहर वाले लोग हैं ये हमेशा मदद करते हैं आपके, या फिर कैसे कर रहे हैं? करते हैं, मदद करते हैं।
अभी जो महंगाई का दौर है, इस दौर में हमेशा मदद करते हैं उन्होंने भी मदद किया, पड़ोसी वाले भी। तभी भी इनके जो परिवार की स्थिति है, ये भूखे पेट सो जाते हैं। चलिए, आज जो उनके शिष्य हैं, ये अन्नपूर्णा मुहिम लेकर के आए हैं, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर जी। जी सत साहब नमस्कार। सर जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए, आज आप यहाँ पे कैसे आए, कैसे यहाँ आना वो सफल हुआ? जी, सबसे पहले जो गुरुजी ने मुहिम चला रखी है, जी जी, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। जी जी, ये मुहिम आज लगभग पूरे हिंदुस्तान या विश्व लेवल पे चल रही है हर जगह। इसका वीडियो इन लोगों ने देखा, उसके बाद इन्होंने कॉल किया वहाँ पे आगे। जो नंबर है उसमें पट्टी जो चलती है उस नंबर पे कॉल किए, उस नंबर के द्वारा वहाँ से फिर आगे आया कि सर्वे किया जाए। जी, तो हम लोग आकर के सर्वे किए। यहाँ से जो सर्वे हुई सारा कुछ क्लियर करके वीडियो वगैरह बना करके गुरुजी के पास दी गई। तो गुरुजी का आदेश आया कि जितना जल्द हो सके इस परिवार को सारी राहत सामग्री जो उनकी ज़रूरत हो, तो गुरुजी ने इनको स्पष्ट शब्द में बोल दिया कि जितना इनकी ज़रूरत हो, जो इनकी जीवन यापन के लिए अभी कपड़ा से लेकर के बर्तन वगैरह जो भी हो, इनसे पूछ करके जो सामग्री हो वो सब इनको जितना जल्द हो सके वो पहुंचाई जाए। अच्छा सर जी, आपने जो इन्होंने बताया, जो सारी चीज़ें हैं, राशन से लेकर के हो, कपड़े के हो, सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी हैं आपने? क्या क्या कराए हैं हमारे दर्शकों को बताइए। जी जी, गुरुजी ने इनको जो भिजवाए हैं जी वो हम बताने की कोशिश करेंगे। ये गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने मिशन के तहत जो रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो इसमें सबसे पहले रोटी, तो रोटी के तहत इनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, इसके लिए गुरुजी ने ये आटा हो गया जो कि 10 किलो, दो पैकेट है 5-5 किलो का। ये चावल हो गया 20 किलो, आलू 5 किलो है, ये प्याज हो गया 5 किलो, ये सरसों का तेल 1-1 लीटर का 2 पैकेट 2 लीटर, चीनी भिजवाए हैं संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए 4 किलो, ये दूध, सूखा दूध है 1 किलो, इसके साथ साथ अचार भिजवाए हैं 1 किलो, जीरा पाउडर 1 पैकेट, ये हल्दी पाउडर 1 पैकेट, धनिया पाउडर 1 पैकेट, ये टाटा चाय जो कि बेस्ट क्वालिटी की है, टाटा चाय, ये हो गया टाटा नमक जो कि बेस्ट क्वालिटी की टाटा नमक 1 किलो है, ये काले चने, ये हो गया पीली मूंग दाल, ये चना दाल भिजवाए हैं, इसके साथ साथ ये हरी मूंग दाल है, ये भिजवाए हैं बेसन, इसके साथ में लाल मिर्च भिजवाए हैं, इसके साथ में नहाने के लिए 4 पीस नंबर 1 कंपनी की जो है साबुन भिजवाए हैं, कपड़े धोने के लिए सर्फ एक्सल जो कि बेस्ट क्वालिटी की 1 किलो पैकेट भिजवाए हुए हैं, इसके साथ कपड़े धोने के लिए सर्फ एक्सल का साबुन 1 किलो भिजवाए हुए हैं। ये इनकी राशन की राहत सामग्री, जैसे सबसे पहले आती है रोटी, तो रोटी के तहत जो भी व्यवस्थाएं हैं ये गुरुजी ने इनके लिए भिजवाए हैं। अच्छा जी, रोटी के अलावा इन्हें और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आपने और क्या व्यवस्थाएं कराए हैं इनके लिए? जी, इसके बाद गुरुजी ने जी आदेश दिए कि पहले उनसे पूछा जाए कि इनको और क्या क्या चाहिए। जी, तो इनसे पूछी गई तो इन्होंने बताया कि कुछ बर्तन वगैरह कम है, तो जो पूछा गया, जो ये बताए, वो सारी बर्तनें जो हैं गुरुजी ने इनके लिए भिजवाए हैं। बर्तन खाना बनाने के लिए बड़ा वाला डेक 1 ठो, इसके साथ में एक छोटा सा ये चावल बनाने के लिए और ये दाल वगैरह बनाने के लिए, इसके साथ में रोटी डब्बा भिजवाए, रोटी वगैरह रखने के लिए, तवा, ये चकला बेलन है, इसके साथ में ये कटरा भिजवाए हुए हैं, तो इनके लिए 4 थाली भिजवाए हुए हैं, इसके साथ साथ 4 गिलास चाय या पानी पीने के लिए, सस्पेंस है दूध वगैरह गर्म करने के लिए, चाय वगैरह बनाने के लिए। संत रामपाल जी महाराज ने डब्बे भिजवाए इनको चावल लट्टा वगैरह रखने के लिए, 3 डब्बे हैं, इसके साथ ये छोटा छोटा डब्बा जो है 3 पीस में है, ये मसाला वगैरह रखने के लिए। इन्होंने बताया कि ठंडा इतना ज़्यादा पड़ता है कि साइड से हवा वगैरह भी प्रवेश कर रही है, तो इसके लिए तत्काल अभी राहत के लिए गुरुजी ने इनकी छत की जो व्यवस्थाएं हो उसके लिए अभी तत्काल ये प्लास्टिक भिजवाए हैं, ताकि ऊपर से बांध करके और इस घर का इस ठंडे को अभी ठंडे से राहत पाई जाए। इसके साथ इन्होंने बताया कि ओढ़ना कंबल की भी कुछ व्यवस्थाएं कम पड़ रही है, तो ये कंबल 1 ठो बड़ा वाला बेस्ट वाला कंबल भिजवाए हैं, डबल बेड की है। इसके साथ में बिछाने के लिए
एक कंबल नीचे बिछाने के लिए, इसके साथ साथ चादर बिछाने के लिए है। तो इनको जो कपड़ा भिजवाए हुए हैं ठंड से बचने के लिए या अदर कपड़े, इसमें है एक जैकेट हो गया इनके लिए, अनिरुद्ध राम जी के लिए। इसके साथ ट्रैक सूट हो गया। इसके साथ हो गया ये जीन्स टी शर्ट, इसके बाद वाले के लिए जैसे गर्मी वगैरह में पहनने के लिए, ऐसे घर पे रह रहे हैं तो इसके लिए पहनने के लिए। इसके बाद में हो गया ये टोपी भिजवाए हैं संतराम पाली महाराज ने इनके लिए, 2 ठो टोपी। इसके साथ ये हो गया हाई नेक और ट्राउजर। और इनकी जो पत्नी है सीता देवी, इनके लिए संतराम पाली महाराज ने क्या क्या भिजवाए हैं इसको थोड़ा देखेंगे आप। ये कपड़े हो गए, जैकेट और एक स्वेटर, 2 सेट। इसके साथ चादर जो कि ठंड से बचने के लिए। इसके साथ इनको घर पे पहनने के लिए 2 सूट हो गए, एक ये और एक ये, 2 अलग अलग सूट भिजवाए हैं संतराम पाली महाराज ने। इसके साथ फिर ठंड के कपड़े में ये इनर आ गया, हाई नेक और ट्राउजर। इसके साथ 2 ठो टोपी भिजवाए हैं। इसके साथ में जो बड़ी वाली बिटिया है इनकी गुनगुन कुमारी जो कि 10 साल की है, उसके लिए संतराम पाली महाराज ने ये जैकेट भिजवाए हैं, एक जैकेट और एक स्वेटर। इसके साथ 2 सेट घर पे पहनने के लिए कपड़े, एक ये और एक ये, 2 सेट। इसके बाद गर्म कपड़े में इनर में हो गया हाई नेक ट्राउजर, 2 टोपी जो कि 2 टोपा है इनके लिए जो गुनगुन कुमारी है। इसके साथ में है राजन कुमार जो कि उनसे छोटे हैं, उनके लिए संतराम पाली महाराज ने भिजवाए हैं। एक जैकेट हो गया, एक स्वेटर हो गया। इसके साथ ये हो गया जीन्स और शर्ट एक अलग, फिर जीन्स और टी शर्ट 2 सेट। इसके बाद में इनर में आ गया ये ट्राउजर और हाई नेक। इसके साथ 2 टोपी। रुनझुन कुमारी है, इनके लिए संतराम पाली महाराज ने जो कपड़े भिजवाए हैं, ये एक जैकेट, एक स्वेटर और घर पे पहनने के लिए एक फ्रॉक सेट है, एक जीन्स टॉप है और जो फिर इनर का है इनर सेट, गरम कपड़े, एक हाई नेक और एक ट्राउजर और 2 टोपे। इसके बाद एक और है गुंजन, इनके लिए संतराम पाली महाराज ने क्या क्या भिजवाए हैं, एक जैकेट, एक स्वेटर, 2 सेट घर पे पहनने के लिए अदर कपड़े। इसके बाद फिर गरम कपड़े हैं, इनर सेट, हाई नेक और ट्राउजर और फिर 2 सेट 2 टोपे। ये इनके कपड़े की व्यवस्था हो गई। इसमें गरम कपड़ा और घर पे पहनने के लिए 2 जोड़ी सभी को संतराम पाली महाराज ने भिजवाए हैं। अच्छा सर जी, हमें बताइए, अभी जब हमने इनके परिवार से जाना, पूछा, बच्चों से पूछा आप लोग पढ़ने जाते हो, तो उन्होंने बोला हम लोग नहीं जाता है। तो आप इनकी पढ़ाई में क्या मदद कर रहे हैं? जी, संतराम पाली महाराज ने रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान, तो रोटी कपड़ा हो गया जो इनका संतराम पाली महाराज ने भिजवाए हैं। इसके साथ साथ शिक्षा जो कि आज के समय में अति अनिवार्य है, तो इसके तहत संतराम पाली महाराज ने जो आदेश दिए, तो इनसे पूछा गया तो ये लोग बताए कि स्कूल में नाम तो लिखाया है लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। कारण क्या? तो मजबूरी का प्रॉब्लम दे रहे हैं कि हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है तो हम नहीं जा पा रहे हैं। तो गुरुजी ने इनको आदेश दिया कि इनकी जो ज़रूरतें हैं वो सारी व्यवस्थाएं की जाए। तो इसके तहत संतराम पाली महाराज ने इनको भिजवाए हैं, जो कि इनकी बड़ी वाली बिटिया है गुनगुन कुमारी, उनके लिए टॉप, ये स्कूल ड्रेस है 2 सेट, 2 सेट स्कूल ड्रेस इनके लिए। और जो उनसे छोटे लड़के हैं गुंजन, उनके लिए 2 सेट ये स्कूल ड्रेस हो गया। इसके साथ में इनको पढ़ने के लिए ये भिजवाए हैं संतराम पाली महाराज ने, पेंसिल हो गया 2 पैकेट, कटर हो गया इनका 4 पीस, 8 पीस हो गया रबड़ मिटाने वाला, 2 बॉक्स भिजवाए ज्योमेट्रिक बॉक्स जो कि इनकी सामग्री वगैरह रखने के लिए। पेन भिजवाए हैं 1 डब्बा, 20 पीस का है, ये 20 पीस पेन है। इसके साथ में छोटे जो बच्चे हैं जो कि अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, 2 स्लेट है दोनों बच्चे का और 1 पैकेट पेंसिल हो गया।
इनके छोटे बच्चे के लिए, और इसके साथ में ये दोनों बच्चे जो बड़े हैं पढ़ने वाले, इनके लिए जैसे हो गया इंग्लिश, मैथ और 2 लाइन हिंदी के लिए 4-4 8-8 फीस, यानी कि 2 दर्जन ये कॉपी भिजवाए हैं संतराम पाल जी महाराज, तीनों में से 8-8 पीस। इनके साथ में इस ठंड में या फिर अदर भी ऐसे भी घर पे हमेशा पहनने के लिए इन बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस, सभी के लिए स्कूल शूज भिजवाए हैं, चारों बच्चों के लिए एक शूज, और इसके साथ में 2-2 मोजे, 2-2 जुराब, एक सेट शूज और 2-2 जोड़ी जुराब चारों बच्चे के लिए है, एक सेट शूज और इसके साथ में 2 जोड़ी जुराब, ये सभी बच्चे के लिए, चारों बच्चे के लिए हो गया। फिर ये जो माता जी है सीता देवी जी, इनके लिए भी एक जोड़ी जूता और 2 सेट जुराब। जो अनिरुद्ध राम जी हैं जो इस घर के मुखिया हैं, उनके लिए संतराम पाल जी महाराज ने 1 जोड़ी जूते और 2 जोड़ी जुराब। अच्छा सर जी, आज आप जो सामग्री लेकर आए हैं, राज सामग्री, ये कितने दिनों के लिए आप लोग लेकर आए हैं अभी? जी, ये गुरुजी का आदेश है, जब तक इस परिवार का हालात नॉर्मल नहीं हो जाता है, इस परिवार में कमाने योग्य कोई नहीं हो जाता है, तब तक संतराम पाल जी महाराज इस परिवार को जो इनकी ज़रूरत की सामग्री होगी वो हमेशा देते रहेंगे। जब तक इनके सुधार जाए तब तक? जी, जब तक इस परिवार का हालात नॉर्मल नहीं हो जाता है, इस परिवार में कोई कमाने योग्य नहीं हो जाता है, तब तक इनको सारी सामग्री देते रहेंगे। और ये सामग्री आज जो लाए हैं, एक कितने दिनों के लिए लाए हैं आप लोग? ये 1 महीने की राशन सामग्री दी गई है। 1 महीने के बाद इनका राशन जब समाप्त होगा तो फिर ये हमसे संपर्क करेंगे और ये सारी सामग्री इनको फिर जो राशन सामग्री, ये आपसे संपर्क कैसे करेंगे? आप बोल रहे हैं संपर्क के लिए संतराम पाल जी महाराज ने कार्ड दिए हैं। ये सतलोक आश्रम का, जगत गुरु तत्वदर्शी संतराम पाल जी महाराज का सतलोक आश्रम का ये कार्ड है। इस कार्ड में वहाँ आश्रम का भी नंबर है, इसके साथ साथ जो यहाँ के नज़दीकी जो सेवादार हैं, प्रखंड सेवादार, जिला सेवादार, उन सब का इसमें नंबर है। तो ये कार्ड इनको दिया जा रहा है, ये कार्ड आप लेंगे और जब भी सामग्री आपकी कम होती है, राशन कम पड़ती है, इस पे नंबर है, इधर भी है, इधर भी है, इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे। 2 दिन पहले आप बता दीजिएगा कि 2 दिन पहले की राशन हमारी समाप्त हो गई है, फिर उस जितना भी राशन आपकी ज़रूरत होगी वो सारी राशन आपको दी जाएगी। जी धन्यवाद सर जी। जी थैंक यू। सर हमें बताइए, आज आपको संतराम पाल जी महाराज जी ने इतनी सारी जो राहत की सामग्री है आपके पास पहुंचाए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा जी। और बढ़िया लग रहा है जी। अब ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में भगवान आ गए, अब हमको कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा है कि आपकी जो सारी ज़रूरतें थी जो पहले पूरी नहीं हो रही थी अब पूरी हो जाएगी? हाँ, पूरी हो जाएगी। अच्छा जी, आज आपको जो सामग्री मिली है इसमें कोई कमी भी है? आपको लग रहा है कि हमें नहीं मिली है ये चीज़? ना, ऐसा कोई सामान नहीं है कि जो हमको पूरा हो गया, जितना ज़रूरत था हमको पूरा मिल गया। अच्छा सर जी, हमें आप बताइए, आप देखते होंगे बहुत सारे संत हैं और आज संतराम पाल जी महाराज आपके घर आकर के आपको सारी चीज़ें पूर्ति कर रहे हैं, आप संतराम पाल जी महाराज के बारे में क्या कहेंगे? उनके लिए हम बहुत धन्यवाद करेंगे। जी जी। ऐसा हमने कहीं नहीं देखा जो हमारे लिए इतना सारा किए, वो हमारे लिए भगवान हैं। जी जी। माता जी आप बताइए, आपकी जो पहले सारी ज़रूरतें थी जो पूरी नहीं हो रही थी, अब आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो गई? जी, पूरी हो गई। अच्छा जी, आपको जो भोजन में कमी थी वो सारी चीज़ आप पूरी हो गई? जी, सारे आ गए। अच्छा, कोई चीज़ की कमी नहीं है। आपको कैसा लग रहा है आज जो सामग्री आपको मिली है, आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है, लगता है आज भगवान उतर गए मेरे घर में। जी जी। मेरे बच्चे भी आज से खुश रहेंगे, हम लोग भी खुश रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे जो संतराम पाल जी महाराज जी ने आज आप पे कृपा की है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। अच्छा जी। भगवान, अच्छा, एक हम लोग बोलते हैं जैसे जिनका कोई नहीं होता है उनका भगवान होते हैं, वही संतराम पाल जी भगवान आ गए मेरे घर पे। दिखते हैं जो बच्चे हैं उनके सारे पूरी हो गए। आप बता सकते हो, अब आपको सारी चीज़ें मिल गई हैं, कॉपी हो गया, कलम हो गया, तो अब आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं होगा ना? नहीं। अच्छा, और खाने में कोई समस्या? अब कुछ नहीं। अब भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा? नहीं। पढ़ने जाओगी? हाँ। क्या कहोगी संतराम पाल जी महाराज के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद करें। धन्यवाद। अच्छा जी, देखिए सारे बच्चों की जो ज़रूरतें थी वो सारी पूरी हो गई। अभी इनके एक छोटा सा बच्चा भी है जो लड़का है, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। आपको कैसा लग रहा है, आपको सारी चीज़ मिल गई?
बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जो खाने की समस्या आप बता रहे थे, भूखे पेट सोना पड़ता था, अब सोना पड़ेगा क्या? नहीं सोना पड़ेगा। अच्छा, अब पढ़ने भी बता रहे थे, पढ़ने नहीं जाते, अब पढ़ने जाओगे? जाऊंगा। अच्छा, आप बताओगे आप क्या 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 मिला है? कपड़ा मिला है, कॉपी मिला है, पेन पेंसिल और ड्रेस भी मिला है साथ में। उसके साथ पहनने के लिए जूते भी मिले हैं। सारी चीजें मिल गई। हाँ। चलिए देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी जो जरूरतें थी इनकी, वो सारी चीज़ पूरी कर दी हैं। अभी हमारे साथ जो यहाँ के सरपंच साहब हैं जुड़ चुके हैं, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। अच्छा सर जी, हमें बताइए, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर दी हैं और उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जो कि पूरे विश्व में जो फैमिली उनकी मदद कर रही हैं। तो सर, आप उनके जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है और उनके बारे में क्या कहेंगे? बढ़िया कहेंगे हम, जो भी है सही से। अच्छा सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी को किस रूप में देखते हैं? भगवान के रूप में देखते हैं। अच्छा जी। जी जी। बोला जाता है ना, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होते हैं। अच्छा, आप संत रामपाल जी महाराज को भगवान के रूप में देख रहे हैं? जी 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 जी, धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ यहाँ के कुछ ग्रामीण जो निवासी हैं वो भी जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है सर जी? मेरा नाम नगीना राम है। तो सर, आप बताएंगे, आप जो संत रामपाल जी महाराज इनको मदद किए हैं, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? अरे बहुत कुछ दिए हुए हैं। रामपाल महाराज भगवान है और भगवान को सब कुछ अनुरोध राम को दिए हुए हैं। हम लोग सब यहाँ के ग्रामीण जो है उनको भगवान के रूप में मानते हैं और जो भी ये लोग आए हुए हैं दिए हुए हैं वो भी भगवान के रूप में लाकर इन लोग को दिए हुए हैं। और हम लोग से ये नहीं होता और ये सब रामपाल महाराज के भक्त जो है वो लोग यहाँ लाकर पूर्ति किए हैं, घर बनवाने के लिए बोल रहे हैं, सब मतलब जिंदगी भर के खर्चा देने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं रामपाल महाराज को धन्यवाद देता हूँ और उनका आशीर्वाद लूँगा। हो सकता है कि और लोग भी इसमें रामपाल महाराज के द्वारा और ये भक्त लोग के द्वारा लोग जुटेंगे। अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो इतना तो हमने आज तक देखा नहीं है कि ये इतना पूर्ति कोई संत महंत किया हो। वो तो अपने खाने के लिए सब लोग करते हैं, लेकिन नहीं, ये हम वास्तव में रामपाल महाराज भगवान को गरीबों को राहत करने वाले और देने वाले रामपाल महाराज और भक्तों द्वारा पूर्ति किया गया है। अच्छा है, बहुत सुंदर है। अच्छा जी, आप बता रहे हैं कि ऐसे संत नहीं देखा कि आपने जो गरीबों की मदद की है, आप संत देख रहे हैं आज। हम देख रहे हैं। अच्छा, उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जिसके तहत आज लाखों परिवार सुखी हो रहे हैं। अच्छा, आप अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहेंगे? हम धन्यवाद देंगे और कहेंगे कि उसमें सब लोग को भी देना भी चाहिए और जितना गरीब है उनको राहत करना चाहिए। अच्छा है, और रामपाल महाराज का महिमा से सब कुछ अच्छा होगा और सब कुछ पूर्ति होगा। जितना भी गरीब है दुनिया का भी कुर्सी बरवा हुआ है, कल सुजपुर होगा, कल कहीं कहीं होगा। अच्छा बात है। अच्छा जी, एक वाणी बोला जाता है, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। रामपाल महाराज भगवान होते हैं। अच्छा जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। अभी हमारे साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर, हमारे दर्शकों को बताइए, आज जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, ये अन्नपूर्णा मुहिम किस प्रकार चल रही है और कैसे व्यवस्था कर रहे हैं? सर, जैसे कि अभी आपने देखा, ये अनुरुद्ध राम जी हैं और ये कुर्सी बरहा गांव है, सिकटा प्रखंड पड़ता है वैष्णव पारण का, बिहार राज्य में हम लोग हैं। सर, ये लगभग 5 वर्ष से टीबी की बीमारी से ग्रसित है। इनका जो है किडनी में दिक्कत है, एक पाइप जैसे कि आपने देखा होगा लगा हुआ था इनके। तो इस कंडीशन में कैसे सर कमा सकते हैं, कैसे खा सकते हैं? इनके परिवार में जो है मतलब टोटल 6 सदस्यों का ये परिवार है। इस कंडीशन में आप देखेंगे कि किस तरह से लोग रह रहे होंगे, किस तरह से खा पी रहे होंगे। ऐसी कंडीशन में संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवार को खोजते हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं हो, लाचार हो, बेबस हो, कमा नहीं सकता है। मुखिया आदमी बीमार हो गया परिवार का, तो कमा कैसे सकता है? बच्चों का पालन कैसे कर सकते हैं? पढ़ा कैसे सकते हैं? ऐसे कंडीशन में आपने कहा कि अन्नपूर्णा मुहिम किस तरह से चल रही है, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान।
हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, और धरती बनेगी स्वर्ग समान, सुखी होगा हर इंसान। तो संत रामपाल जी महाराज हर आदमी को सुखी देखना चाहते हैं, दुखी नहीं देखना चाहते हैं, भूखा नहीं मरने देखना चाहते हैं। क्योंकि एक गुरुदेव जी ने एक बार में पढ़ा था, एक ऐसा परिवार था जो पैसे की कमी के कारण, तंगी के कारण, गरीबी के कारण उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। महाराज जी के दिल में तभी से करुणा आई, तभी से दुख हुआ कि ऐसे लोग जो हैं कम से कम खाने के लिए नहीं मरने चाहिए, खाने के लिए अपने प्राण को त्यागने नहीं चाहिए, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। तब से महाराज जी ने मुहिम चलाई है और कई हजार, या बिहार में कहें और इंडिया में तो लाखों की संख्या में महाराज जी ऐसे परिवारों के पेट भर रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ दे रहे हैं। जिनके यहाँ मकान नहीं है उनकी मकान की भी व्यवस्था महाराज जी कर रहे हैं। जिनके यहाँ खाने पीने के लिए कपड़ा, खाने पीने के लिए अन्न नहीं है, अन्न भी दे रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, सभी व्यवस्था महाराज जी ने की है। अन्न की व्यवस्था महाराज जी ने किया है, बच्चों के पहनने के लिए, घर में पहनने के लिए कपड़े, है ना। और ये ठंडी जो चल रही है अभी दिसंबर महीने का, काफ़ी ठुठुरन है, उसमें ठंडी है, और इस कंडीशन में महाराज जी ने कंबल भिजवाया है, गर्म कपड़े भिजवाए हैं सभी के लिए जी। तो सारी व्यवस्थाएं महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी देख रहे हैं। बच्चों के पढ़ाने के लिए भी स्कूल ड्रेसेस भेजे हैं, जूते भेजे हैं, है ना। तो सारी महाराज जी चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, है ना, उनको भी समाज में जीने का अधिकार मिले। तो सारी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। जहाँ तक घर की बात है सर जी, ये रिपोर्ट पूरी की पूरी रिपोर्ट गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के पास धनाना धाम कमेटी के द्वारा भेजी जाएगी। उसके बाद गुरु जी का जैसा निर्देश होगा, जैसा आदेश होगा वैसे किया जाएगा। और मैंने जहाँ तक देखा है, अनुरुद्ध राम जी की जो है जी, अभी क्या है, नली लगी हुई है, ट्रीटमेंट इनका चल रहा है। ट्रीटमेंट भी अच्छी तरीके से अच्छे हॉस्पिटल में करवाया जाएगा। ये गुरु जी का आदेश है कि भाई किसी को कोई बीमार है उसका भी ट्रीटमेंट भी कराना, उनका इलाज भी करवाना है। कोई दिक्कत है, परेशानी, उसका सारा समाधान गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज करते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है इस प्रकार से सर। अच्छा सर जी, हमारा आपसे एक सवाल और है जी। अभी जो आप बोल रहे थे, अभी देखा जाए जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जी, अभी ठंडियों का मौसम चल रहा है, कभी गर्मी आता है, बरसात आता है, तो ये जो शिष्य हैं ये कभी नहीं रुकते हैं। देखते हैं कि हर समय जब भी होता है, हर एक मौसम में, कोई भी बारिश या बरसात कुछ भी आ जाए, लेकिन हर समय ये लोग मदद करते रहते हैं। ये कैसे हो पाता है जी? सर यही तो कृपा है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की। अब मान के चलिए, अभी कुछ टाइम पहले आप देखेंगे हरियाणा में जो है बाढ़ आई थी जी। तो वहाँ पे 350 प्लस जो गांव हैं, वहाँ पर पानी भर गया था, 5-5 फीट पानी चढ़ गया था। वहाँ गुरुदेव जी ने करोड़ों रुपए की जो मोटरें दी हैं, वहाँ पाइप दिया है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के हरियाणा गुणगान कर रहा है। कहीं संत रामपाल जी महाराज जी को किसान रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, किसान रक्षक से सम्मानित किया जा रहा है, किसान मसीहा से सम्मानित किया जा रहा है। और पूरा हरियाणा लगभग ये कहे संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान का दर्जा दे रहा है जी। क्योंकि महाराज जी ने उनकी आगे जीने का रास्ता खोल दिया। जिनके पास खेत थे और खेत भर गया, उसमें कमाने का कोई वही साधन है उनका, उनके बच्चे आने वाले समय में क्या खाएंगे? महाराज जी ने ये कहा कि उनके फसलें बोनी चाहिए, उन बच्चों को जो है आगे कोई परेशानी ना हो। इसके बाद आप हरियाणा में देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे, जम्मू कश्मीर में देखेंगे, वहाँ भी बाढ़ आई। वहाँ गुरुदेव के संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया, है ना। इस तरह सामाजिक काम महाराज जी करते हैं। रक्तदान का काम हो, कहीं भी संत रामपाल जी महाराज जी का एक आदेश होता है, उनके शिष्य उनके एक आदेश पे बढ़ चढ़ के काम करते हैं। कहते हैं कि जो गुरु वचन पे डट गए कट गए, फंद 84 के। और गुरु जी के वचन का पालन करते हुए, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, ठंड हो, कुछ भी हो, बारिश हो, उस चीज़ को नहीं देखा जाता जब गुरु जी के आदेश को पालन किया जाता है। और ये क्योंकि ये मानवता का काम है। महाराज जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों में इतनी दया भर दी है कि वो किसी दूसरे को दुखी नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए वो बढ़ चढ़ करके सहयोग करते हैं और अपना समय भी देते हैं, सेवा भी करते हैं सर। अच्छा, हमें एक चीज़ आप बताइए, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व में चढ़ बढ़ कर कार्य किए हैं। अगर आज विश्व की बात की जाए तो विश्व में बहुत सारे संत महंत हैं जो ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो चीज़ संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, आप और सारे संतों के बारे में क्या कहेंगे सर? सर सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी को बार बार कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। वो ईश्वर स्वरूप हैं, क्योंकि जब बच्चे को जब दर्द होता है ना जी, उनकी जीवात्मा को जब दर्द देता है तो पीड़ा परमात्मा तक पहुंचती है। खुद परमात्मा के स्वरूप है, इसलिए वो बिना स्वार्थ के कर रहे हैं सर। अब अनुरुद्ध राम जी को दिया गया, कोई स्वार्थ नहीं है यहाँ पर हमारा। सिर्फ वो ये चाहते हैं कि ये अपना खुश ढंग से रहें, दुखी ना रहें। दुखी नहीं देखना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज।
और उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं सारी व्यवस्थाएं दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बड़ी मदद की है। जो अनिरुद्ध राम जी हैं, इनके ऐसे संत बहुत कम ही होते हैं जो ऐसे बड़ी बड़ी मदद कर रहे हैं। उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिसके द्वारा लाखों परिवार हैं जिनकी मदद की जा रही है। ऐसे संत के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।